ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, पूरे आचरण जो करते उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बता। प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो आप एकदम तुरंत लग जाएगा। विक्षेप नहीं, अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य हो गए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। जवान जो कहती हो हम खा लेते, वाणी जो चाहती हो हम बोल लेते, नेत्र जो देखना चाहते हम देख लेते, फिर मन को एकाग्र किससे करोगे? आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, कि आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो, वो कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे इसमें जहर पड़ा है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नाम भोग नहीं करना चाहिए। सोचो भैया, ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना, 10 से 1 के बीच में और 8 बजे तक शाम के भोज, इतने में मर थोड़ी जाओगे। अरे यार, कई दिन भोजन नहीं मिला है, कई दिन गंगा का किनारा है, गांव जाने का स्वभाव नहीं था, बस आकाशवृत्ति का सहारा था। कि अगर आप बाल भोग नहीं करोगे तो आप क्या परेशानी हो जाएगी। 10-11 वो तो मिलेगा ही आपको। हमारे तो जीवन में था कि पता नहीं कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। कभी इतना गुड़ कोई दे दिया, कभी वो जो गंगा किनारे बारी लगाते हैं, वो हे बाबा 2 परेठा लोगे, और भगवान दिए ऐसे मान के गंगा जी ने पूरा पा लिया। बड़ा आपको तो निश्चित है, मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करें, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात। शास्त्र के वाक्य बोलने पर मौन और निराश, उदास, हताश व्यक्ति के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा हो जाए, ताली बजाने की हिम्मत ना हो। यार, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज महात्मा के वचन सुनकर हमारे हृदय में विवेक जागृत हुआ। आज से भजन में लगूंगा, अबलो नसानी अबनान से। कोई भी सिद्ध महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान के भजन के बिना सिद्ध हुआ। गुरुवाणी जी ललकार करके जो 10 गुरु हुए, सब नाम पे। हमारे सनातन धर्म के जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए, सब नाम से। कबीरदास जी, धन्ना जाट जी, रामानंद जी, जितने भी महापुरुष, सब भगवान के नाम। राधे राधे। को देखें, इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। ये योद्धाओं का काम है कि जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात में हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं। फिर आगे बढ़ो। जीवन में जब तुम्हें समय मिले तब लगा के देखना 6 घंटे एक जगह स्थिति, फिर हमें बताना कि योग किसे कहते हैं। 10 मिनट एक जगह नहीं टिक पाएंगे। 10 मिनट तो बहुत होते हैं। मान लो राम, तो अब दूसरा स्फुरित नहीं होगा, 10 मिनट केवल राम ही स्फुरित होगा। और इसके लिए अपने लोगों ने पूरी रात लड़ाई लड़ी, न खाना न पीना, ऐसे खंडहरों में, काशी के घाटों में रहना जहाँ केवल कबूतरों की आवाज आ रही, मनुष्य वहां जाएंगे ही नहीं। तब वो दिमाग में पूरा बस गया, राउंड एकदम, जैसे
वो जो चीज तो वही चल रही, वही चल रही, वही चल रही। तो कई दिन जब भूख से व्याकुल चित्त होता, उसी समय मंत्रा का, हे तू देह नहीं है, ये प्राणों का धर्म है, भूख प्यास, तेरा धर्म नहीं, तू इनका साक्षी है, बस साक्षी मात्र। जब तक सच्चिदानंद का अनुभव नहीं तो बच्चा माया से नहीं लड़ सकते। जब प्यास लगेगी तो पानी में चित्त रहेगा ना, प्यास लगे और चित्त परमात्मा में, भूख लगे और चित्त परमात्मा में, शरीर भीषण कष्ट से युक्त और चित्त परमात्मा में, इसकी कोई परवाह नहीं, चाहे जैसी स्थिति हो, इसकी कोई परवाह नहीं। तब माना जाता है कि योद्धा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इसी ब्रह्मचर्य के नाश में दुनिया डटी हुई है, नहीं डटी हुई, इसी का नाश, ब्रह्मचर्य नाश। जिसके निकालने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा तुम सोच भी नहीं सकते। रोक कर देखो, बहादुर हो तो। और ब्रह्मचर्य ठीक है तो डटे रहोगे। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, बौद्धिक बल, सब बल प्रदान करता है। नियम में हो जाए तो 10-10, 20-20 वर्ष हो गए, ऐसे ऐसे साधक हैं जिनको स्वप्न दोषी नहीं हुआ, ऐसे ऊर्ध्वरेता। तो फिर सत्संग हमारे नाना प्रकार की वासनाओं का नाश करता है, वासनाओं को बढ़ावा नहीं देता। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को खुशी नहीं, तुम्हारे मन को मार देगा। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को मार करके सच्चिदानंद प्रभु में लगा देगा। महाभागवतों के वचन, भगवान की वाणी तुम्हें भगवत स्वरूप में स्थित करेगी, प्रपंच का बढ़ावा नहीं। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। अगर हम कहीं धोखे में मान लिया हमारी काम वासना नष्ट हो गई तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन न मानना घाटे पे पहुंच जाना है। क्षीण होने को मतलब ऐसा लगने लगा कि अब वो वेदना नहीं है, पर वो है, वो सूक्ष्म रूप से है। अगर उसको फूस मिल गया चिंगारी को और हवा अनुकूल मिल गई तो ज्वाला बन जाए।